तसव्वुर करें, आप थैंक्सगिविंग के दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं। वहां पर सिर्फ शुक्रगुजारी के पोस्ट्स, फैमिली गैदरिंग्स और बरकतों की कहानियां नजर आ रही हैं। लेकिन अचानक आप रुक जाते हैं और सोचते हैं, क्या मैं वाकई शुक्रगुजार हूं या बस एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूं? 2025 में कुछ बदला, ऐसा बदला जिसने मुझे यह एहसास दिलाया कि शुक्रगुजारी के बारे में जो कुछ मैं जानता था वो सब गलत था, और जो कुछ मैंने दरियाफ्त किया वो आपके थैंक्सगिविंग को हमेशा के लिए बदल देगा। आइए आपको नवंबर 2024 में वापस ले चलता हूं। मैं अपने कमरे में बैठा था, बस यूं ही फैमिली और दोस्तों के लिए शुक्रगुजार हूं लिखकर पोस्ट कर रहा था, जैसे लाखों दूसरे लोग करते हैं। आम सी बात है ना, लेकिन दिल के अंदर मैं खाली महसूस कर रहा था, जैसे ये सब सिर्फ दिखावा है, अंदर से कुछ भी महसूस नहीं कर रहा। आपको ये जाना पहचाना लग रहा है ना, क्योंकि हम में से ज्यादातर ने योम तशक्कुर को एक हकीकी गौर और फिक्र के लम्हे के बजाय सोशल मीडिया का एक परफॉर्मेंस बना दिया है। लेकिन 2025 कुछ और ही था। दुनिया हमारे इर्द गिर्द ड्रामाई तौर पर बदल गई थी। माशी गैर यकीनी अपने उरूज पर थी, माहौलियाती आफातें बढ़ रही थीं, सियासी तकसीम और गहरी हो गई थी। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स पहले से ज्यादा मनफी और काबू पाने वाले बन गए थे। नौजवानों में ज़हनी सेहत का बुहरान आसमान को छू रहा था। अचानक पुरानी शुक्रगुजारी नाकाफी लगने लगी। अपने आप को ब्लेस्ड कहना और दूसरों की तकलीफ को नजरअंदाज करना बिल्कुल बेहिस महसूस होने लगा। तब जाके योम तशक्कुर का असल मतलब समझ आया। यह है जो मैंने दरियाफ्त किया। असल शुक्रगुजारी अपनी नेमतों को गिनना नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि आप पर दूसरों की जिम्मेदारी है। जब आप वाकई समझते हैं कि आपके पास क्या है, तो आप ये भी समझते हैं कि वो दूसरों तक पहुंचाना आपका फर्ज है। ये इंकिशाफ मुझे बिजली की तरह लगा जब मेरी दादी ने, जो तकसीम, जंगों और दहियाओं की जिद्दोजहद से गुजरी थीं, एक बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, शुक्रगुजारी बगैर अमल के बस खुदगर्जी है जो रूहानियत के लिबादे में छुपी होती है। ये अल्फाज कई हफ्तों तक मेरे दिलो दिमाग पर छाए रहे। मुझे एहसास हुआ कि जब भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ या मैं शुक्रगुजार हूँ बोलता हूँ, तो ये बस अपनी खुश नसीबी पर खुद को शाबाश देने के बराबर है, बगैर इस बात के कि ये खुश नसीबी दूसरों तक कैसे पहुंचे। जरा सोचें, आप अपनी तालीम पर शुक्रगुजार है, बहुत अच्छा। उन लाखों का क्या जिन्हें मायारी तालीम तक रसाई ही नहीं। आप अपनी सेहत पर शुक्रगुजार है, बेहतरीन। लेकिन उनका क्या जो इलाज के खर्चे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आप अपने घर वालों के प्यार और ताउन पर शुक्रगुजार है, जबरदस्त। लेकिन उन लोगों का क्या जो तन्हा है, या जिन्हें छोड़ दिया गया है, या जो जुल्म सह रहे हैं। ये सोचने का जाविया सब कुछ बदल गया। शुक्रगुजारी ने मुझे मुतमईन या पुरसुकून नहीं किया, बल्कि फ़आल और मकसद वाला बना दिया। मुझे समझ आया कि हकीकी योम तशक्कुर अपने पास मौजूद चीज़ों पर खुश होने का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन है दूसरों की कमी को अपनी जिम्मेदारी समझने का। 2025 में मैंने एक नया अमल शुरू किया जिसे मैं फ़आल शुक्रगुजारी कहता हूँ। हर नेमत के साथ मैंने फैसला किया कि एक ऐसा अमल करूंगा जो किसी और को भी वही नेमत देने में मदद करे। खाने पर शुक्रगुजार, मैंने फूड बैंक्स में खिदमत शुरू की। तालीम पर शुक्रगुजार, मैंने गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। ज़हनी सुकून पर शुक्रगुजार, मैंने अपने दोस्तों की सुनना सीखा जो डिप्रेशन या परेशानी का शिकार थे। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, यह तरीका सिर्फ दूसरों की मदद नहीं करता, बल्कि आपको भी ऐसे बदल देता है जैसे पुरानी शुक्रगुजारी कभी नहीं कर सकती। जब आप शुक्रगुजारी को महज अल्फाज से अमल में बदलते हैं, तो आप वो ताकत पैदा करते हैं जो महारीन नफ्सियात आज ग्रैटिट्यूड विजिलियंस कह रहे हैं। खुशी सिर्फ इस पर मुनहसर नहीं रहती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस पर कि आप दूसरों को क्या देते हैं। साइंस भी इस बात की गवाह है। 2025 की हालिया तहकीकत ने बताया है कि जो लोग फ़आल शुक्रगुजारी अपनाते हैं, उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और वजूदी खौफ की सतह बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये तरीका आपको एक्शन और एजेंसी देता है।
आप महज किस्मत के मेहमान नहीं रहते, बल्कि दूसरों के लिए अच्छी तकदीर के खालिक बन जाते हैं। अब अमाली तौर पर बात करें, इसे रोजमर्रा में कैसे अपनाएं? आसान है। हर सुबह सिर्फ ये मत सोचें कि आप किसके लिए शुक्रगुजार हैं, ये भी पूछें, मैं आज इस नेमत को किसी और के लिए कैसे बाइसे रहमत बना सकता हूं। अगर आप अपने फोन के लिए शुक्रगुजार हैं तो इसे किसी को खुश करने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप अपने खाने पकाने की महारत पर शुक्रगुजार हैं तो किसी के लिए खाना बना दें जो मुश्किल में है। अगर आप अपनी आवाज या प्लेटफॉर्म पर शुक्रगुजार हैं तो इसे उन आवाजों के लिए इस्तेमाल करें जिन्हें सुनने की जरूरत है। इसका सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह नेकियों की लहर पैदा करता है। जब आप दूसरों के साथ अपनी नेमत बांटते हैं तो वो भी अपनी शुक्रगुजारी को फ़आल बनाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे सूद पर सूद चलता है, लेकिन इंसानियत और नेकी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो थका देने वाला लग रहा है, मैं अपनी जिंदगी ही मुश्किल से संभालता हूं, दूसरों के लिए कैसे कुछ करूं? राज ये है कि फ़आल शुक्रगुजारी आपको तवानाई देती है, खत्म नहीं करती। जब आप अपनी शुक्रगुजारी को अमल के साथ जोड़ते हैं तो आप ऐसी अंदरूनी ताकत पाते हैं जो पुरानी शुक्रगुजारी कभी नहीं दे सकती। अब जरा तसव्वुर करें, 2025 के आखिर में आप अपनी 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक वो जहां आप पुराने तरीके से चलते रहे, पोस्ट डालते रहे, लम्हती खुशी महसूस की, फिर दोबारा मजीद की ख्वाहिश में फंस गए। दूसरा वो जहां आपने फ़आल शुक्रगुजारी अपनाई, हर नेमत को एक्शन में बदला, अंदरूनी ताकत पाई और दुनिया में बमानी तब्दीली लाई। आप कौन सा वर्जन बनना चाहते हैं? क्योंकि ये फैसला आज आपके हाथ में है। असल शुक्रगुजारी इस बारे में नहीं कि आपको क्या मिला है, बल्कि इस बारे में है कि आप दूसरों के लिए क्या बन गए हैं। और 2025 में यही वो सबक है जो मैंने सीखा। मैं शुक्रगुजार था उस इंसान का जिसमें शुक्रगुजारी ने मुझे बदल दिया। सवाल ये नहीं है कि आपके पास शुक्र करने के लिए क्या है, सवाल ये है आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं।